चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण समितियाँ। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र और राज्यों से के संबंध से है। और स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से है। जानकीरमन समिति प्रतिभूति घोटाला से है। दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से है। रेखी समिति प्रत्यक्ष कर से है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से है। खुसरो समिति कृषि साख से है। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति जो लघु उद्योग से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से संबंधित है। डॉक्टर एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों के मुख्य प्रणाली पर सुझाव से संबंधित है। आइए हम लोग जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना। तो केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही अधिक योजनाएं घोषित की गई है। तो हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए प्रश्न उसी को लाए हैं हम। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 21 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो चालू किया गया 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को। नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को, जो इस नीति आयोग से पहले चलती थी योजना आयोग, तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसी आधार पे नीति आयोग को लाया गया। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट किया गया 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। और हम लोग जानेंगे जो बंगाल के गवर्नर जनरल जो है अब गवर्नर है, तो यही प्रश्न जो आते हैं तो एग्जाम में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा होगा कि। तो आइए इसके बारे में हम आज डिटेल जानेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। और एक और क्वेश्चन आती है, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक पूछे तो लिनियस कार्टियस थे। और जानेंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। तो हम लोग जानेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल नाम कर दिया गया तो मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया है। गवर्नर को मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसलिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, यह भी प्रश्न आती है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद किस एक्ट के द्वारा कहा गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और द्वैध शासन को समाप्त करने वाला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ये भी जानेंगे द्वैध शासन प्रांतों में जो द्वैध शासन थी जिसको समाप्त करने वाले गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे। और हम लोग जानेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। पहले हुआ बंगाल के प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव। भारत के
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के तो वारेन हेस्टिंग्स, और पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। यह भी प्रश्न आती है एग्जाम में कि भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। और प्रश्न यह भी आती है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय ही गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके नाम वायसराय कर दिया गया उन्हीं के शासनकाल में। तो इसलिए अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय वहीं बने लॉर्ड कैनिंग। तो इसलिए प्रश्न भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया, तो भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, तो आइए जानते हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद, जो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो एग्जाम में ऑप्शन देख लीजिएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। आइए हम जानते हैं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह भी क्वेश्चन आती है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों के उप सभापति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के एचसी मुखर्जी। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 थी। तो यह एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लाए हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।